फिर से आपका एक बार स्वागत है वीवीए के दूसरी क्लास में। वीवीए में कल हम लोग ने देखा था कि शीट के ऊपर किसी भी बटन को बना करके प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। आज हमको देखना है कि जो वीवीए के अंदर प्रोग्राम तैयार करने की दूसरी विधि है, उस दूसरी विधि में आपको फॉर्म का प्रयोग करके कैसे प्रोग्राम्स को तैयार करना है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ये जो एमएस वर्ड की स्क्रीन आपके सामने खुली हुई है, इसमें यदि आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह दिख रहे हैं। जिन लोग ने इससे पहले की क्लास अटेंड की होगी उनको आइडिया होगा कि ये जो चिन्ह रहते हैं इनको हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना ये कौन से कहलाते हैं, आपके वीवीए के अंतर्गत गणितीय ऑपरेटर या मैथमेटिकल ऑपरेटर कहा जाता है। इस प्रकार से ये कई प्रकार के अलग अलग चिन्ह रहते हैं हमारे सामने। प्लस का प्रयोग किया जाता है जोड़ने के लिए, माइनस का घटाने के लिए, एस्टेरिस्क का गुणा करने के लिए, इस स्लैश का यूज किया जाता है नॉर्मल डिवीजन के लिए, नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर कहलाता है, और ये इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर कहलाता है। इंटीजर डिवीजन जैसा आप लोग को पहले भी पता था कि इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जहां पर दो संख्याओं का आपस में भाग करने पर हमारे सामने जो आंसर मिलता है वो पूर्णांक संख्या के रूप में मिलता है। फॉर एग्जांपल यदि आपने 5/2 किया हुआ है या 5/2 किया हुआ है यहाँ पे, तो आंसर में 2.5 ना मिलकर के आपको केवल 2 मिलेगा। यहाँ पर क्यों 2 मिलेगा? क्योंकि ये केवल इंटीजर पोर्शन को आपके आउटपुट के रूप में शो करता है। इसके बाद ये अपर कैरेट का सिंबल यहाँ दिख रहा है, ये आपका पावर ऑपरेटर कहलाता है। किसी भी संख्या की घातांक यदि आप देना चाहते तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। लास्ट वाला कहलाता है एमओडी, मोड ये मॉड्यूलस ऑपरेटर आपका कहलाता है। और मॉड्यूलस ऑपरेटर जावा स्क्रिप्ट में आप लोग को याद होगा हम लोग ने ये परसेंटेज सिंबल का यूज किया था। तो ये परसेंटेज सिंबल जो जावा स्क्रिप्ट में यूज होता है, वीवीए में वही चीज आपका मोड के रूप में यूज किया जाता है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इतने ऑपरेटर्स को हमको फॉर्म पर यूज करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई फॉर्म के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे की जाएगी। तो इसके लिए आपको बेटा एक्सेल ओपन करना पड़ेगा। एक्सेल को आपने ओपन किया, इंसर्ट बटन पर क्लिक किया, सॉरी डेवलपर पर क्लिक किया। डेवलपर कल कैसे लाना है ये सब भी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद पुनः आपने इंसर्ट पर क्लिक किया। डेवलपर के पर क्लिक करने के बाद विजुअल बेसिक पर क्लिक किया और विजुअल बेसिक के अंदर आपने इंसर्ट पर क्लिक किया। इंसर्ट में कई चीजें आपको दिख रही हैं, इनमें से आपको जो क्लिक करना है बेटा यहाँ पर ये यूजर फॉर्म पर क्लिक करना है। ध्यान रखेंगे किस पर क्लिक करना है, आपको यूजर फॉर्म पर क्लिक करना है। यूजर फॉर्म पर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यूजर फॉर्म पर क्लिक करने पर एक स्क्वायर टाइप का आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। ये चीज कहलाती है यूजर फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म इज अ काइंड ऑफ कंटेनर विच कैन कंटेन वेरियस कंट्रोल्स। मतलब फॉर्म एक प्रकार का कंटेनर या एक प्रकार का रखने का स्थान है जिसके ऊपर कई प्रकार के कंट्रोल्स को हम रख सकते हैं। तो अब जो अपना उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है कि ये जो फॉर्म है यहाँ पर, इस फॉर्म के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम आपको डेवलप करना है जिस प्रोग्राम में वो सातों मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज किया गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन कि कैसे इसमें क्या चीज किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ने कल, आप लोग को याद होगा कि एक्सेल में हम लोग थे और एक्सेल में जाने के बाद हम लोग इंसर्ट पर क्लिक करते थे। इंसर्ट के बाद एक्टिव एक्स पर कंट्रोल्स पर क्लिक करते थे और किसी भी चीज को ऐसे ड्रॉ कर देते थे। जैसे ये बटन ड्रॉ हो गया, एज इट इज हमको फॉर्म के ऊपर भी बटन को ड्रॉ करना रहेगा। लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि ये किस पर ड्रॉ होगा, आपकी शीट पर ड्रॉ नहीं होगा, ये किस पर ड्रॉ होगा, आपके फॉर्म पर ड्रॉ किया जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लेबल लिया। ये जो ए दिख रहा है आप लोग को, आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो कंट्रोल कहलाता है ये लेबल कंट्रोल कहलाता है। ये लेबल कंट्रोल के माध्यम से हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि किसी भी यूजर को एप्लीकेशन के कौन से भाग पर क्या कार्य करना है। तो यहाँ पर मैं पहला अंक देना चाह रहा हूँ। सेम वही प्रक्रिया है, लेवल आपने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर लेवल ड्रॉ करने के बाद आपने राइट बटन क्लिक किया और प्रॉपर्टीज पर चले गए आप। प्रॉपर्टीज पर जाने के बाद जब ये लेवल दिख रहा है आपको, इस लेवल का जो कैप्शन वाला ऑप्शन है, ये लेवल 1 जो लिखा हुआ है कैप्शन में, इसकी जगह मैंने लिख दिया एंटर
फर्स्ट नंबर। ऑलराइट, जैसे आपने एंटर फर्स्ट नंबर वहां पर लिखा तो ये लेवल में भी आपका एंटर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ आने लगा। यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं हम, थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह इसका चेंज कर दे रहे हैं। तो कल भी मैंने बताया था, सेम वही प्रक्रिया है फॉन्ट को चेंज करने की। यहाँ पर इसका साइज में चेंज कर दे रहा हूँ, समथिंग 14 कर दे रहा हूँ और टाइम्स न्यू रोमन पर कर दे रहा हूँ, और इसी को बोल्ड थोड़ा सा कर दिया आपने। ओके बटन पर क्लिक किया, ये आपका एंटर फर्स्ट नंबर हो गया। इसी तरीके से अब दूसरा नंबर आपको लेना है, तो एक और लेबल लिया आपने बेटा यहाँ पर, और ये लेबल आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और इस लेबल का नाम दे दिया आपने एंटर सेकंड नंबर। ये फर्स्ट नंबर था आपका ऊपर में, अब यहाँ पर आपने लेबल में क्या दे दिया, एंटर सेकंड नंबर। तो सेम वही प्रोसेस, जो प्रॉपर्टी है वहां के कैप्शन पर गए आप, और यहाँ पर आपने लिख दिया एंटर सेकंड नंबर। ये एंटर सेकंड नंबर आपने लिखा, ये भी आ गया यहाँ पर। इसका भी फॉन्ट वगैरह आप चाहें तो यहीं से चेंज कर सकते हैं, या बाद में आप एक साथ भी इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ये सेक्शन, जो एप्लीकेशन का ये सेक्शन बता रहा है यूजर को कि आपको क्या करना है, पहला नंबर इनपुट करना है और दूसरा नंबर एंटर करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर एंटर करने के लिए तो कोई जगह नहीं है, तो एंटर करने के लिए जिस कंट्रोल का यूज किया जाता है वो कंट्रोल कहलाता है आपका टेक्स्ट बॉक्स। ध्यान रखना, क्या नाम रहता है कंट्रोल का, टेक्स्ट बॉक्स। तो ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को आपने उठाया, तो पहली वैल्यू के लिए जो आपका टेक्स्ट बॉक्स आया वो समथिंग यहाँ पर आपने ड्रॉ कर लिया उसको। इसी तरीके से दोबारा आपने टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया, और दोबारा टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आपने एक और टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। यहाँ से हम इनको रिसाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये जो इनके पॉइंट्स दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स के बेस पर आप इनको रिसाइज या अपने हिसाब से इनके आकार को निर्धारित कर सकते हैं। तो ये दो आपके टेक्स्ट बॉक्स हो गए, यहाँ पर आपका पहला नंबर चला जाएगा, यहाँ पर आपका दूसरा नंबर चला जाएगा। एक बार इसको मैं टेस्ट भी कर ले रहा हूँ। टेस्ट करने के लिए वही F5 का बटन आप दबा सकते हैं, चाहे तो आप रन बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से ये हमारे पास आ जाएगा। मतलब नाउ वी आर एबल टू टाइप समथिंग इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स। इन बॉक्स के अंदर आप कोई वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं। इसके बाद बेटा तीसरा एक और लेवल मैंने लिया, जिसको मैंने यहाँ पर नाम दिया। यहाँ पर अब हमको परिणाम भी चाहिए इसका, ये रिजल्ट भी चाहिए। तो ये जो रहेगा एरिया, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा रिजल्ट, या जो भी आप दें, द रिजल्ट ऑफ, या द रिजल्ट कर दीजिए। यहाँ पे द रिजल्ट इस कर दिया आपने, और आफ्टर दैट रिजल्ट को शो करने के लिए तीसरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर लेना जरूरी है। तो ये थर्ड नंबर का टेक्स्ट बॉक्स भी आपके द्वारा यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया। ये तीसरा टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ हो गया। अब क्या है, इस प्रोग्राम को यदि आप गौर करें तो हमारे पास कितने टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल है, यहाँ पर 3 टेक्स्ट बॉक्स उपलब्ध हैं आपके पास, और इनमें से पहले 2 टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप नंबर को देंगे और तीसरे में आपको उसका परिणाम या रिजल्ट मिलेगा। अब इतना तो आपने कर दिया। अब यहाँ पर अगला जो हमारी बारी आती है कि भाई ये तो एक नॉर्मल डिजाइन हो गया, अब इसमें कुछ बटन्स होना चाहिए। जैसे हम वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज कर रहे हैं, तो उन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए बटन भी चाहिए आपको। तो यहाँ पर ये जो कंट्रोल रहता है, इस कंट्रोल को कहा जाता है कमांड बटन। एक बटन आपने ये बना दिया, और इस बटन को आपने यहाँ पर कैप्शन प्रॉपर्टी पर इसकी जा करके इसका नाम दे दिया, जो शो होगा नाम इसका चेंज नहीं हो रहा है, इस पे जो अक्षर शो हो रहे हैं उनको चेंज कर रहे हैं आप। ये प्लस का कहला गया। इसी टाइप से बेटा दूसरा बटन आपने लिया, दूसरा बटन जो लिया आपने, इसमें कमांड बटन 2 की जगह आपने इसको माइनस कर दिया। थर्ड बटन आपने लिया। इस प्रकार से 7 बटन लेना है अपने को। 7 क्यों ले रहा हूं मैं, समझ रहे होंगे आप लोग। 7 बटन इसलिए ले रहा हूं मैं क्योंकि 7 प्रकार के ऑपरेटर्स हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर आपने इसमें एस्ट्रिक का सिंबल या मल्टीप्लिकेशन के लिए ले लिया। इसके बाद अगला जो बटन लिया आपने, ये बटन आपने यहाँ पर यूज कर लिया चौथा नंबर पे नॉर्मल डिवीजन के लिए। ये नॉर्मल डिवीजन के लिए हो गया।
पांचवा बटन आप लोग ने उठा करके यहाँ से लिया, तो पांचवा बटन जो आपका है ये कहलाया आपका इंटीजर डिवीजन। तो इंटीजर डिवीजन के लिए भी आपने ये इंटीजर डिवीजन का साइन दे दिया यहाँ पर। ये हो गए 5 आपके। इसके बाद 6 नंबर जो बटन आपका आएगा, इस पर्टिकुलर बटन का नाम आपने यहाँ पर दिया एमओडी, जो आपके शेषफल के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर, ये एमओडी। और अंतिम बटन आपने ले लिया, जो अंतिम ऑपरेटर है आपका अपर कैरेट वाला, जो पावर ऑपरेटर कहला रहा है कि किसी भी संख्या का जो पावर या घातांक देने पर क्या आंसर आएगा। तो इसको दे दिया अपन ने, मान लीजिए ये अपर कैरेट का ही मैं इसमें यूज किए दे रहा हूँ, ये अपर कैरेट का यूज कर दिया। तो ये 7 प्रकार के ऑपरेटर्स आपके वीबीए में मिल रहे थे आपको, और इन ऑपरेटर्स को आपने यहाँ पर अपने हिसाब से बटन्स के ऊपर अप्लाई कर दिया कि भाई इन पर क्लिक करें तो कोई भी प्रक्रिया हो। अब हम एक बार इसको टेस्ट करके रन करके देखते हैं कि क्या ये डिजाइन जो तैयार हुई है प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर कुछ भी आपने लिख दिया, यहाँ पर भी कुछ भी लिख दिया, ये देखिए बटन क्लिक हो रहे हैं लेकिन कोई क्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, बटन क्या है आपके क्लिक हो रहे हैं लेकिन कोई क्रिया नहीं हो रही है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कोई भी क्रिया आपका बटन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी आपने इसके सोर्स कोड को तैयार नहीं किया, आपने अभी केवल डिजाइनिंग का फेज पूरा किया हुआ है। डिजाइनिंग में भी अभी थोड़ी सी यहाँ पर चीजें चेंज करना आवश्यक है। अब मैंने क्या किया, इन सभी कंट्रोल्स को ध्यान रखना, ये जितने भी कंट्रोल्स बेटा आप लोग को दिखाई पड़ रहे हैं, इन सब कंट्रोल्स को मैंने क्या किया, सिलेक्ट करने का काम कर लिया। यहाँ पर ये जो कंट्रोल्स दिखाई पड़ रहे हैं सभी को मैंने कंट्रोल का बटन दबा करके एक साथ मल्टीपल सिलेक्ट कर लिया। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इनके फॉन्ट को चेंज करना चाह रहा हूँ क्योंकि आप काफी छोटे हैं, ये थोड़ा सा बड़े हो जाएं। तो उसके लिए सेम सभी चीज को आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप फॉन्ट पर गए, फॉन्ट के बाद आपने यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल से फॉन्ट का नाम सिलेक्ट किया। इसके बाद बेटा यहाँ से आपने इसका साइज सिलेक्ट कर दिया। समथिंग इसका 22 में साइज किए दे रहा हूँ, ओके कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पर आप देखेंगे ये थोड़ा सा ज्यादा हो गई है साइज इसकी। इस साइज को फिर से मैं 22 की जगह 20 कर दे रहा हूँ। ओके मैंने किया। और थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ इनको मैं। सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर से आपको छोटा करने के लिए इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये भी थोड़ा ज्यादा साइज है, अभी पहले वाले के अकॉर्डिंग ही मैं रखना चाह रहा हूँ इसको। ये लगभग लगभग आपका बराबर हो गया। जो साइज यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये साइज बराबर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा बटन को और किनारे खींच लीजिए आप, जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं उनको थोड़ा सा और विजिबल कर लीजिए आप। ये
ऑलराइट, तो कुछ ये हद तक ये प्रोग्राम हमारा जो दिखाई पड़ेगा इस तरीके से दिखाई आपको पड़ेगा। जब आप रन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आपको दिखाई यहाँ पर पड़ेगा। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर किए दे रहा हूँ। जब इसको आप रन करेंगे तो ये इस टाइप से आपको दिखाई पड़ रहा है। ये आउटपुट में इस टाइप से आपको कुछ दिखाई पड़ेगा इसका। अब यहाँ पर कोई भी नंबर आप देंगे तो यहाँ पर नंबर्स को दे सकते हैं और यहाँ पर बाकी की चीजें आपकी हो सकती हैं। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। अब यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि एक और बटन बनना चाहिए जो इनको क्लियर करने का काम भी करे। तो वैल्यूज को क्लियर करने का काम करने के लिए एक बटन आपने और बनाया है यहाँ पर, और जिस पर आपने दिया क्लियर, ये क्लियर लिख दिया यहाँ पर, और इसके मैं फॉन्ट वगैरह चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पर, समथिंग 16 टाइम्स न्यू रोमन और बोल्ड कर दिया इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने एक आपकी एप्लीकेशन की कंप्लीट एक डिजाइन तैयार हो गई कि भाई जब आप इसको रन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से दिखाई पड़ेगा, और जिस बटन पर आप क्लिक करेंगे उससे संबंधित क्रिया यहाँ पर हमको दिखाई पड़ने लगेगी। ऑलराइट, और ये क्लियर बटन में क्लिक करने से ये वैल्यूज हट जाएंगी। लेकिन अभी चूंकि हमने केवल डिजाइनिंग की हुई है इसकी, इसमें कोडिंग नहीं की हुई है, तो फिर से अपन इसके डिजाइन मोड पर चलते हैं। इसको यहाँ से बंद किया आपने, आप वापस डिजाइन मोड पे आ गए। अब यहाँ पर यदि आपको लग रहा है कि ये फॉर्म जो है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो फॉर्म को कुछ मत कीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप बैक कलर पे क्लिक करिएगा इसके, और बैक कलर पे क्लिक करने के बाद किसी भी कलर को चूज करके आप यहाँ पर वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसको रन करेंगे अपने इस प्रोग्राम को, तो ये आपके सामने फिर शो हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहली बारी आती है कि आपको इसमें प्लस की कोडिंग करना होगी, और प्लस बटन की जो कोडिंग होगी उस प्लस बटन की कोडिंग में आपको इसका सोर्स कोड तैयार करना पड़ेगा। तो कोडिंग करने के लिए प्लस बटन पे कोडिंग करना है तो प्लस बटन पर डबल क्लिक कर दीजिए, या राइट क्लिक करके व्यू कोड पर चले जाइए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके व्यू कोड पर चला गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपने कौन सा जो आपका प्लस बटन है, जो पहला वाला कमांड बटन था आपका, वो यहाँ पर शो होने लगा आपको, और उसके क्लिक इवेंट पर पूरी कोडिंग हो रही है। यहाँ पर आपने दिया डिम एएस, डेटा टाइप में आपने दे दिया मान लीजिए इंटीजर, फिर डिम बी एज ऑल्सो इंटीजर, क्योंकि हम पूर्णांक संख्याओं का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, एंड डिम सी एज इंटीजर। यहाँ पर हमने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, ए और बी जो हैं वो संख्या इनपुट करने के लिए, और सी जो रहेगा वो हमारा रिजल्ट या परिणाम को दर्शाने के लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पर। अब इसकी कोडिंग पर अपन चलते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर अब बारी आती है कि जो संख्याएं रहेंगी वो कौन कौन से कंट्रोल के ऊपर जाकर के अप्लाई होंगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ए लिया हुआ है पहली संख्या के लिए, और पहली संख्या आप कहाँ पर दे रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 में दे रहे हैं। तो यहाँ पर a इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट TEXT,
ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज की यूज कर ली है मैंने यहाँ पर, कोड इंटेलिजेंस सिस्टम से आ जाएगी b इक्वल टू, अब जो दूसरी संख्या है वो हमारे टेक्स्ट बॉक्स 2 पे जाएगी, तो टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट text। इसी तरीके से C पर आप गए, C इक्वल टू, अब आपने ये कौन से बटन पे कोडिंग चल रही, पहले बटन पे, पहला बटन आपका किसका है, जोड़ने का, तो C बराबर a प्लस b यहाँ पर आपने लिखा, और इसके बाद आपने टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट text इक्वल टू C कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि A और B को आपने पहले लिखा है, इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर या इक्वल टू साइन का यूज किया हुआ है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपने यहाँ पर A पहले लिखा, फिर बराबर का चिन्ह लगाया, फिर कंट्रोल का नाम लिख दिया। इसी तरीके से आपने यहाँ पर B लिखा, फिर कंट्रोल का नाम लिख दिया कि B की वैल्यू कहाँ पर जाएगी। C इक्वल टू a प्लस बी, ये तो क्लियर हुआ कि भाई A और B के अंदर जो वैल्यू दी गई है उसको हम C में स्टोर करेंगे। लेकिन प्रश्न ये उठा यहाँ पर कि ये तीसरा जहाँ पर हम रिजल्ट ले रहे हैं, ध्यान रखना, ये जो रिजल्ट आप ले रहे हैं तीसरे टेक्स्ट बॉक्स पर, तो इसमें आपने पहले कंट्रोल का नाम लिखा, बाद में वेरिएबल का नाम लिखा। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा VBA में या VB6 भी यदि आप यूज करें या .NET भी यूज करें, कि जिसमें हम वैल्यू को इनपुट करते हैं, जब भी आप लोग किसी वैल्यू को इनपुट करते हैं या यूजर के द्वारा उस वैल्यू को एंटर करवाया जाता है, तो पहले वेरिएबल का नाम होता है, इसके बाद कंट्रोल का नाम होता है। लेकिन जब प्रोग्राम प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है तो उस स्थिति में पहले आपका कंट्रोल का नाम रहता है, इसके बाद आपका ये वेरिएबल का नाम रहता है। तो टेक्स्ट बॉक्स 3 इक्वल टू .txt इक्वल टू C। अब इसको मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पर बंद। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, बंद करने से पहले एक बार देख लीजिएगा, 2 लिस्ट हैं। एक आपकी ऑब्जेक्ट की लिस्ट है कि उस प्रोग्राम या उस एप्लीकेशन के लिए आपने कितने ऑब्जेक्ट्स यूज किए हैं, और दूसरी आपकी इवेंट की लिस्ट है कि कौन से इवेंट पर ये कोडिंग आप कर रहे हैं, मतलब आप क्या करेंगे तो आपको इसका संबंधित आउटपुट मिलेगा। तो ये आपने कर दिया। इसके बाद इसको कर दिया आपने यहाँ पर क्लोज। क्लोज करने के बाद अब दूसरे बटन की कोडिंग की बारी यहाँ पर आती है, लेकिन पहले एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि वास्तव में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो एक बार आप रन बटन पे क्लिक करिए। यहाँ पे रन बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी मेन स्क्रीन एक्सेल की यहाँ पर आ जाएगी और ये फॉर्म भी आपको शो होने लगेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पहली वैल्यू लिख दी 23 और जो दूसरी वैल्यू ले ली, ये ले ली 45, और मैंने कहाँ पर क्लिक किया, प्लस पर, क्योंकि अभी कोडिंग केवल आपने किस पर की है, प्लस बटन पर की हुई है। तो जैसे ही आपने प्लस पर क्लिक किया तो आंसर आपके सामने यहाँ पर तीसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई पड़ने लगा। तो आपका आंसर कितना आया, 68 आया, यहाँ पर सही आंसर है। ओके, तो अभी केवल एक बटन की कोडिंग हुई है, इस कारण से केवल एक ही बटन आपका सक्रिय है, बाकी के बटन आपके यहाँ पर सक्रिय नहीं है। अभी आप कुछ भी करते रहिए, यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, केवल प्लस का बटन यहाँ पर काम कर रहा है। अब आते हैं अगले बटन की कोडिंग पर। सेम वही प्रोसेस, ये जो माइनस वाला है इस पर आपने राइट क्लिक किया और इसके कोड पर आप गए। कुछ मत करिएगा यहाँ पर, आप अभी अपन सिंप्लीफाइड वे में यूज कर रहे हैं। जब ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप केवल इसको एक बार डिफाइन कर दीजिए, वेरिएबल्स को बार बार आपको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मैं आपके समझाने के लिए सेम इसी कोड को यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब चूंकि दूसरा जो बटन है आपका वो किसका बटन आ रहा है, यहाँ पर माइनस चिन्ह का आ रहा है, तो यहाँ पर प्लस की जगह आप कुछ मत कीजिए, सीधे सीधे माइनस कर दीजिए। अब माइनस आपने यहाँ पर कर दिया। ओके, ये दूसरे बटन की कोडिंग हो गई आपकी। ठीक इसी तरह से तीसरे पे चले जाइए, तीसरे में जाके फिर सेम कोड को आप पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर C इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B, मतलब A और B के अंदर जो वैल्यू है उनका गुणा करने के बाद जो परिणाम आएगा वो आपके C पर जाकर के स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर आपने आउटपुट में भी C को ले लिया है। तो ये हो गया तीसरे बटन की कोडिंग। चौथे बटन की कोडिंग में यहाँ पर आप देख रहे हैं तो अलग चिन्ह है डिवीजन का, यहाँ पर कंट्रोल V से इसको फिर से पेस्ट किया आपने, और C इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B यहाँ पर यूज कर लिया आपने। अब C इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B आपने यूज किया। इसके बाद पांचवें बटन की कोडिंग करना है आपको, तो आप पांचवें बटन की कोडिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। यदि यहाँ से आप करना चाहें तो यहाँ पर भी आप कोड इसका तैयार कर सकते हैं। अभी कहाँ पर हैं आप लोग, बटन नंबर 4 पर हैं। आप कुछ मत करिएगा, यहाँ से कमांड बटन 5
कर लीजिएगा और कमांड बटन 5 पर यहाँ पर आप इसका कोड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोड अप्लाई किया और जो प्लस वाला ऑपरेटर था उसकी जगह पर इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर का यूज कर लिया मैंने। ये इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर आपने यहाँ पर यूज कर दिया, 5 बटन की कोडिंग हो गई। छठवां बटन जो है आपका, छठवें बटन की जो है ये हमारे पास मोड का बटन है। तो यहाँ पर आपने कंट्रोल V किया या पेस्ट कर दिया इसको, और यहाँ पर जो प्लस लिखा हुआ है उसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा MOD। ऑलराइट, क्या लिखना पड़ेगा? MOD। जैसे ही आपने MOD लिखा तो वो नीले कलर में आ जाएगा, मतलब ये आपने सही लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने स्पेलिंग की या लिखने की शैली की कोई भी गलती नहीं की है। यहाँ पर मोड आ गया आपका। मोड के बाद बेटा अंतिम जो छठवां बटन है आपका, छठवें बटन जो मोड था, सातवां बटन जो है ये है आपका अपर कैरेट, या एक तरीके से घातांक प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो प्लस का निशान है इसकी जगह कुछ मत कीजिए, आप ये साइन का प्रयोग कर लीजिए अपर कैरेट के। शिफ्ट के साथ जब आप 6 नंबर दबाएंगे तो ये चिन्ह आपके सामने आ जाएगा अपर कैरेट का। अपर कैरेट का सिंबल यहाँ पर आ गया। इसके बाद आपने इसको कर दिया यहाँ पर क्लोज, और क्लोज करने के बाद अब आप देखेंगे तो हमने लगभग हमारे ये 7 बटन की कोडिंग यहाँ पर कर ली हुई है। अब बारी आती है इसके बाद क्लियर बटन की कोडिंग की। तो क्लियर पर क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, या फिर वहीं से आप कोड एडिटर विंडो से भी यूज कर सकते हैं। व्यू कोड पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो कोडिंग रहेगी वो थोड़ी सी अलग रहेगी। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट के बाद यहाँ पर एक मेथड इसका यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आठवां नंबर जो है ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट TEXT इक्वल टू, ये नल के लिए, नल मतलब वैल्यू लेस रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, यथावत टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट TEXT इक्वल टू, फिर यहाँ पर नल कर दीजिए आप। इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट TEXT इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर से यहाँ पर लगा दीजिए नल वैल्यू के लिए। इतना करने के बाद क्या है कि इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि वास्तव में ये प्रोग्राम हमारा रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपने क्लिक किया, सिंपल नंबर में ले रहा हूँ क्योंकि इंटीजर की कैपेसिटी आपको पता है 32,768 तक की होती है, और डेटा टाइप सबका आपने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर इंटीजर लिया हुआ है। इसलिए मैं छोटी छोटी वैल्यूज का यूज करूंगा, ज्यादा बड़ी वैल्यू का यूज नहीं करूंगा, नहीं तो उसकी रेंज से ये बाहर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ली, सपोज करते हैं एक वैल्यू मैंने ले ली 10 और दूसरी वैल्यू ले ली यहाँ पर मैंने 2। ओके, पहली वैल्यू क्या ली 10 और दूसरी 2। अब प्लस पे जब आप क्लिक करेंगे तो 10 + 2 = 12। ऑलराइट, सही है प्रोग्राम आपका। माइनस पर आप क्लिक करेंगे तो 10 + 10 - 2 = 8। सही है इसका भी आउटपुट। गुणा के बटन पर आप या मल्टीप्लिकेशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, देन वी गॉट 20 हियर, 20 आपको मिल गया। इसी तरीके से जब आप डिवीजन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। अब यहाँ इंटीजर डिवीजन पर यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू बन रहा है कि भाई दोनों में 5 आ रहा है। तो इसमें क्या करता हूं मैं, यहाँ पर इसको कर देता हूं 13। ठीक है, कितना कर दिया मैंने 13, और डिवीजन बटन पर क्लिक किया तो ये 13 आ गया। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने डेटा टाइप इंटीजर लिया हुआ है, इस कारण से। ठीक है, इसको यदि मैं डेसिमल ले लेता हूं तो उस समय ये प्रॉब्लम अपनी हट जाएगी। तो ये किसके लिए करना है, मेरे को 2 बटन्स के लिए करना है डेटा टाइप चेंज, इसको मैं बाद में चेंज करके आपको बता देता हूँ नेक्स्ट फेज में। तो इन दोनों का काम यहाँ पर हो रहा है, लेकिन अभी आप लोग को काफी कंफ्यूजन होगा इन दोनों में, तो इसको भी अपन क्लियर कर लेंगे। ऑलराइट, इसके बाद मोड अर्थात शेषफल। मोड पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर 1 आया शेषफल। क्यों, क्योंकि 2 आपने 6 बार यूज किया तो 2 6 12 हो गया यहाँ पे, 13 में से 12 गया, शेषफल 1 बचा।
अब इसके बाद बेटा इस पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर 169 13 स्क्वायर 13 का जो वर्ग रहेगा आपका 13 की घातांक 2 का, वो आंसर आपके सामने यहाँ पर आ गया। किस पर क्लिक करने से? ये अपर कैरेट पर क्लिक करने से। और अब मैंने क्लियर बटन पर क्लिक किया तो देखिए ये तीनों वैल्यू हट गई। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जैसे ही मैं क्लियर बटन पर क्लिक करूं तो जो मेरे को मैन्युअली दोबारा दूसरी वैल्यू लिखने के लिए यहाँ क्लिक करना पड़ता है, ये क्लिक ना करना पड़े। जैसे ही मैं क्लियर पर क्लिक करूं तो ये मेरा जो इंसर्शन पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स पर आ जाए। तो अपन को 3 चेंज करना है इसमें। एक तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है, जो आपका नॉर्मल डिवीजन और इंटीजर डिवीजन, और यहाँ पर ये क्लियर में जैसे ही मैं क्लियर बटन पर क्लिक करूं तो पुरानी वैल्यू इन तीनों टेक्स्ट बॉक्स की हट करके हमारा जो इंसर्शन पॉइंट है वो अपने आप यहाँ पर दिखाई पड़ने लगे। अभी क्या हो रहा है कि जैसे आपने यहाँ पर वैल्यू लिखी, यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर कोई भी आपने काम कर दिया, ये देखिए आंसर सबका लगभग आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए इन दोनों में अंतर आपको नजर आ रहा होगा। 3 का भाग 2 में दे दिया तो इसमें आंसर इसमें 1 आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आंसर 0 आ रहा है, क्योंकि 3 का भाग 2 में जा ही नहीं सकता, स्ट्रिक्ट वे में यूज कर रहा है। मोड पर आप गए तो 2 दूनी 4 दूनी सॉरी मोड पर भी यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 क्यों आ रहा है आपका? क्योंकि 3 का भाग 2 में तो जा नहीं पाएगा। 1 0 0 आपने बढ़ाया, 3 छंग 18, 20 में से 18 गया, 2 बचा, तो शेषफल आपका यहाँ पर 2 आ रहा है। इसी तरीके से जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये 2 का घनमूल या क्यूब कहला जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर आपके पास आया। और क्लियर बटन पे क्लिक किया तो ये वैल्यू क्लियर हो गई। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि क्लियर बटन पर क्लिक करने पर यहाँ पर कर्सर आ जाए और साथ में इन दोनों का भी थोड़ा इश्यू शॉर्ट आउट हो जाए हमारा। तो इसके लिए फिर से अपन को इसको बंद करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे। और बंद जैसे ही आप करोगे तो आप वापस कहाँ रिटर्न हो जाओगे? अपने कोड विंडो पर रिटर्न हो जाओगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने वैल्यूज दी हैं इन दोनों के लिए जो है अपने पास 5वें और 6वें नंबर के बटन पे मैं चेंज कर रहा हूं। जो डिम सी एज इंटीजर लिखा हुआ है यहां पर मैं इसको कर दे रहा हूं डबल, ठीक है। इसमें डेसिमल नहीं चल रहा है, इसमें डबल चलता है आपका। और 6वें में भी इसको मैं डबल डेटा टाइप दे दे रहा हूं। ठीक है, तो ये डबल डेटा टाइप दोनों में हो गया। अब यहाँ पर फिर से हम इसको सॉरी अभी एक और बचा हुआ है। अंत का बटन आपका क्लियर है, जिस क्लियर पर क्लिक करने से क्या हो जाए कि सब वैल्यू हट जाए और कर्सर ऑटोमेटिकली जंप करके टेक्स्ट बॉक्स 1 पर चला जाए। कहाँ चला जाए? टेक्स्ट बॉक्स 1 पर। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 लिखेंगे आप। इसके बाद आपको यहाँ पर एक इसमें मेथड होता है जिसको कहते हैं अपन सेट फोकस। ये सेट फोकस का यूज करना है आपको। आपने यहाँ पर सेट फोकस का यूज कर लिया। इसके बाद इसको जब आप रन करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए वही मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 11 एंड दिस वन इज 2 प्लस 13 ऑलराइट, माइनस 9 सही आंसर है, मल्टीप्लिकेशन 22 सही आंसर है, डिवीजन 6 आ रहा है क्योंकि ये राउंड ऑफ करके डबल में दे रहा है इसको। ठीक है, 2 पंचे 10 और यहाँ पर जो आपका सीधे सीधे से राउंड ऑफ कर दिया 11 को और ये 6 से यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो 5 ही आ रहा है मात्र। और जब आप मोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा शेषफल में। यहाँ पर अपर कैरेट को यूज करेंगे आप तो 121 आएगा 11 का स्क्वायर। और क्लियर बटन पर आपने क्लिक किया तो ये देखिए जैसे ही आपने क्लियर बटन पर क्लिक किया यहाँ पर आपका कर्सर ऑटोमेटिकली आ गया, प्रीवियस वैल्यूज यहाँ से हट गई। तो ये दूसरा तरीका होता है हमारा VBA के अंतर्गत किसी प्रोग्राम को तैयार करने का। पहला तरीका हमने क्या देखा था कि हमने शीट पर बटन लेकर के आए और शीट पर बटन ला करके उस बटन के थ्रू सेल्स के अंदर कंट्रोलिंग का काम शुरू किया। लेकिन ये जो दूसरा तरीका है, ये दूसरे तरीके में हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई किसी फॉर्म के ऊपर कंट्रोल कैसे बनाए जाते हैं और उन कंट्रोल के
को आधार बनाते हुए किसी कार्य को कैसे किया जाता है या प्रोग्राम कैसे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा और बाकी क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। तीसरा मेथड जो है आपका किसी भी प्रोग्राम को एमएस एक्सेल में तैयार करने का, वो तीसरा मेथड आपका मॉड्यूल का है। तो मॉड्यूल कैसे तैयार करते हैं, ये मॉड्यूल के बारे में कल जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा अपना, उसमें हम लोग देखेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।